आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सर्वर एक्शंस क्या होते हैं। सर्वर एक्शंस बेसिकली सर्वर पे जो फंक्शन कॉल होता है उसे सर्वर एक्शन कहते हैं। अब वो होता कैसे है कि हमारा क्लाइंट जो होता है, जो ब्राउज़र, वहाँ पे अगर कोई बटन पे क्लिक होता है तो वो बटन डायरेक्टली ऑन क्लिक से वो सर्वर एक्शन नहीं कॉल कर सकता। तो हम फॉर्म के ज़रिए से, एक्शन के ज़रिए से फंक्शन कॉल करवाते हैं सर्वर पे। और हम सर्वर एक्शन को यूज़ करते हुए डायरेक्टली हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही बना सकते हैं विदाउट एपीआईज़ को यूज़ किए। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम सर्वर एक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैसे हमारी एपीआईज़ का काम हमें नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही डन करके देगा फ्रंट एंड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना रखा है और मेरे पास ये एक एपीआई भी है जिसका डाटा एवरी सेकंड चेंज हो रहा है। तो मैं ये एपीआई कॉपी करूँगा यहाँ से api.coincap.io और /v2/assets और /bitcoin एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर यहाँ पे मैं आके ये सारा ख़त्म करूँगा और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और फंक्शन होगा API fetch और ये फंक्शन होगा async। इसके अंदर fetch होगी API हमारी और यहाँ पे इसको मैं रेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूँगा और यहाँ से मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ rest.json। और अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा यहाँ पे और इसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा async और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसका डाटा मैं स्टोर करवा रहा हूँ डाटा के अंदर। और लास्ट वीडियोस के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि हमें डाटा में क्या मिलेगा, हमें मिलेगी एक टाइम स्टैम्प। तो मैं वो टाइम स्टैम्प आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। टाइम स्टैम्प ठीक हो गया। अब हम जाके चेक करते हैं कि टाइम स्टैम्प कहाँ पे आ रही है। न्यू नेक्स्ट.जेएस जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। तो ये लोड हो गया हमारा पेज। अब 147 हमारा टाइम स्टैम्प आ रहा है और ये 147 ही रहेगा। अब हम यूज़ करेंगे सर्वर एक्शंस और सर्वर एक्शन के ज़रिए से हम अपने पेज को रीवैलिडेट भी करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियोस में रीवैलिडेशन बाय पाथ पढ़ा था, उसके ज़रिए से हम हमारे पेज को रीवैलिडेट करेंगे विदाउट रिफ्रेश सर्वर एक्शन के ज़रिए से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा ऐप के अंदर और इसे मैं नाम दूँगा client.tsx। अब ये जो क्लाइंट है इसे मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगा, इस क्लाइंट कंपोनेंट के आऊँगा अंदर और यहाँ पे एक बनाऊँगा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे डाटा को हैंडल करने के लिए फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस फॉर्म के अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ और ये बटन के अंदर होगा रिवैल। और अब यहाँ पे अगर मैं टॉप पे मार्क कर दूँ यूज़ क्लाइंट, तो अब ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। मतलब अब ये सर्वर पे नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग करवाऊँगा तो ये हमारा क्लाइंट साइड पे लॉग हमारा आएगा यहाँ पे कंसोल के अंदर। तो ये हमारा लॉग आ चुका है यहाँ पे। अब ये हमारा लॉग आया क्लाइंट साइड पे, मतलब ये कंपोनेंट हमारा क्लाइंट साइड हो गया। मैं लिख रहा हूँ क्लिक हेयर टू रीवैलिडेट योर डाटा विदाउट रिफ्रेश पेज। अब इस एक्शन के अंदर मुझे एक एक्शन देना पड़ेगा, एक फंक्शन मैं दूंगा और वो फंक्शन होगा सर्वर फंक्शन। को कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं इस फंक्शन को।
और ये फंक्शन कहाँ पे बनेगा, ये मैं एक फाइल बनाऊंगा, कहीं पे भी आप बना लें फाइल, और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ सर्वर एक्शन .ts, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारा फंक्शन है इसे मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा फंक्शन जो है ये हमारा चलेगा अब सर्वर पे, लेकिन कैसे चलेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे टॉप पे लिखना पड़ेगा यूज सर्वर। अब होगा क्या कि ये है हमारा होम पेज, इसके अंदर हमने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक क्लाइंट कंपोनेंट है, ये रहा हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। अब क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर बटन जो है इसकी मैं टाइप दूंगा सबमिट। अच्छा, अब क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर जो भी काम होता है वो होता है क्लाइंट साइड पे, मतलब हमारे ब्राउज़र में कोई बटन क्लिक होता है तो वो ब्राउज़र पे ही होता है ना। लेकिन ये एक नई चीज़ है सर्वर एक्शंस कि फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर हम एक फंक्शन देंगे, और वो फंक्शन क्या होगा, वो एक अलग फाइल में होगा, और उसके टॉप पे हमने लिखा होगा यूज सर्वर। वो यहाँ पे इस फाइल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट JS सर्वर एक्शन इन्होंने बताया हुआ है कि आप किस किस तरह से सर्वर एक्शन को यूज़ कर सकते। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि ये एक्सपेरिमेंटल हैं, तो इन्हें next.config.js की फाइल के अंदर जाके इस तरह से इन्हें देना पड़ेगा कि हमें ये एक्सपेरिमेंट ट्रू करना है, हम ये यूज़ करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आप ऐसे ही एक फंक्शन बना लें, उसके अंदर टॉप पे यूज़ सर्वर लिखें, नहीं तो एक अलग फाइल बना सकते हैं आप, और ये कुछ इस तरह से फॉर्म बनाएंगे, टाइप सबमिट होगी। तो यही काम हम कर रहे हैं, और ये हमें कह रहा है प्लीज़ इनेबल द फ्लैग। तो अभी हमने वो फ्लैग डाला है next.config.js की फाइल के अंदर, और हमारा सर्वर रीस्टार्ट होना चाहिए। तो ये हो भी गया है रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्टिंग द सर्वर टू अप्लाई चेंजेस, क्योंकि हमने next.config.js की फाइल के अंदर चेंज किया था। अब ये सर्वर एक्शन जो है इसके अंदर हम सर्वर के काम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम अपने डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। और ये हमारा रिफ्रेश होके आ गया, और ये हमारा बटन है रिवेल का। यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, और ये स्पेस आई थिंक हमें देनी पड़ेगी एम्फरसैंड NBSP। ये स्पेसिस के लिए यूज़ होता है, जितनी देंगे उतनी स्पेसिस ज़्यादा होती हैं। तो इस बटन के क्लिक होने पे ये चीज़ रीवैलिडेट होनी चाहिए। रिफ्रेश किए बगैर, कुछ भी किए बगैर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। वो कैसे होगी, मैं सर्वर एक्शन में आऊँगा, और हमने एक चीज़ पढ़ी थी रीवैलिडेट पाथ, और पाथ में कौन सा रिवैलिडेट करना चाहता हूँ, मैं होम का पाथ रिवैलिडेट करना चाहता हूँ। किसके फंक्शन के चलने पे, इस फंक्शन, और ये फंक्शन चला कौन रहा है, ये बटन। तो अब मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये रिवैलिडेट हो गया विदाउट रिफ्रेश, और ये बहुत काम की चीज़ है, हम आगे ये यूज़ करेंगे एक्सटेंसिवली, ठीक है। हर बार रिवैलिडेट हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें सर्वर साइड रेंडरिंग होती थी, स्टैटिक करते थे हम। ये स्टैटिक तो अभी भी है, लेकिन हम वो टाइम टाइम दे रहे होते थे कि इतने टाइम बाद रिवैलिडेट हो, और हम API बनाते थे रिवैलिडेशन बाय पाथ की, और इस तरह के काफ़ी सारे काम हम कर रहे होते थे। अब सबसे आसान काम ये है कि मैं इस पे क्लिक करूँगा और ये रिवैलिडेट हो जाएगा, और यही है सर्वर एक्शन हमारा। इसके अलावा हम सर्वर एक्शन को सर्वर के काम परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हम एक API से करवाते हैं।